नमस्कार। आज हम राजनीति की सतही बातों और शोर शराबे से दूर जमीनी हकीकत और कठोर आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। टुडे वी स्टेप अवे फ्रॉम द नॉइज एंड लुक एट द रॉ डेटा एंड ग्राउंड रियलिटी इन मोरवा, बिहार। यह बिहार के मोरवा विधानसभा क्षेत्र का एक निष्पक्ष, डेटा संचालित फोरेंसिक चुनावी ऑडिट है। एक राजनीतिक रणनीतिकार और अर्थशास्त्री के रूप में मेरा उद्देश्य यह समझना है कि जनसंख्या की और व्यवस्था कैसे काम करती है। हम यहाँ व्यक्तियों पर नहीं बल्कि व्यवस्थाओं और उनके प्रभाव पर बात करेंगे। वी अटैक सिस्टम्स, नॉट इंडिविजुअल्स। दिस इज अ नॉन पार्टिजन पब्लिक इंटरेस्ट एनालिसिस। चलिए इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हमारा रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट और सटीक है। मिट्टी की धड़कन से लेकर चुनावी डैशबोर्ड, नतीजों का शरीर रचना विज्ञान, प्रणालीगत घर्षण और अंत में हमारा रणनीतिक ब्लूप्रिंट। भाग 1, मिट्टी की धड़कन, भूगोल और जमीनी हकीकत। इस नक्शे को ध्यान से देखिए। मोरवा सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, यह बैया और बलान नदियों के नेटवर्क से घिरा हुआ एक पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ बार बार आने वाली बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक गहरी कृषि जनित पीड़ा है। Recurrent flooding here is not just geography. It is a deep agrarian distress impacting everyday livelihoods. यह बाढ़ मक्का और तंबाकू उगाने वाले हमारे स्थानीय किसानों की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर तबाह कर देती है। जब आजीविका खतरे में होती है तो ये सीधा व्यवस्था पर सवाल उठाती है। और ये पीड़ा केवल खेतों तक ही सीमित नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर करें। समस्तीपुर जिले में 67% बच्चों में एनीमिया यानी खून की कमी है। 67% चाइल्डहुड एनीमिया इज ए कैटास्ट्रॉफिक पब्लिक हेल्थ रियलिटी। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये हमारे भविष्य के स्वास्थ्य पर एक सीधा प्रहार है। एक पल के लिए इस भारी आंकड़े की गंभीरता और इसके मानवीय पहलू को महसूस कीजिए। ये लोगों के रोजमर्रा के सम्मान की बात है। ये विफलता यहीं नहीं रुकती। बच्चों में विकास रुकने यानी स्टंटिंग की दर 44% है। ये सिर्फ रिपोर्ट में छपे हुए बेजान आंकड़े नहीं हैं। ये एक गंभीर प्रणालीगत विफलता है। These are not just numbers, this is a systemic failure driving silent anti-establishment anger. जब व्यवस्था लोगों के बुनियादी स्वास्थ्य को सुनिश्चित नहीं कर पाती, तो यही विफलता चुपचाप सत्ता विरोधी गुस्से को जन्म देती है, जो अंततः वोटिंग मशीन पर अपना असर दिखाता है। भाग 2, चुनावी डैशबोर्ड 2025 का जनादेश और रुझान। मिट्टी की धड़कन को समझने के बाद अब हम उन कठोर अडिग मैट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं जो इस चुनाव को परिभाषित करते हैं। इस टेबल पर नजर डालें। यह एक बेहद दिलचस्प और जटिल विरोधाभास प्रस्तुत करती है। 2025 में मतदान प्रतिशत में भारी उछाल आया और यह 73.12% तक पहुंच गया। इतनी भारी वोटिंग के बावजूद मौजूदा विधायक रणविजय साहू की जीत का अंतर सिकुड़कर मात्र 8,671 वोट रह गया। इतना बड़ा जनादेश, फिर भी जीत का मार्जिन इतना कम क्यों? चलिए इसका शरीर रचना विज्ञान समझते हैं। भाग 3, नतीजों का विश्लेषण, जनसांख्यिकी और व्यवधान। अब हम उन मुख्य जनसांख्यिकीय मैट्रिक्स और विसंगतियों को तोड़ेंगे जिन्होंने इस जीत के अंतर को इतना सिकोड़ दिया। मोरवा के इस अनुमानित जातिगत समीकरण को देखिए। महागठबंधन की संरचनात्मक निर्भरता मुख्य रूप से एक बहुत ही ठोस मुस्लिम यादव आधार पर टिकी है। अगर हम 18% 70% यादव और 12.10% मुस्लिम वोटों को मिला दें तो ये लगभग 30.80% का एक मजबूत आधार तैयार करता है। लेकिन क्या सिर्फ ये आधार काफी था? यही प्रवेश होता है एक सिस्टमिक डिसरप्टर का, यानी एक ऐसा तीसरा खिलाड़ी जो अपने वोट शेयर से पूरे द्विध्रुवीय गणित को उलट कर रख देता है। यहां निर्दलीय उम्मीदवार अभय कुमार सिंह ने ठीक यही किया। उन्होंने 15.27% वोट हासिल करके एक भारी व्यवधान पैदा किया। और विडंबना देखिए, इसी सेंधमारी ने वास्तव में मौजूदा विधायक को एनडीए के एकजुट हमले से बचा लिया। आगे बढ़ने से पहले हम अपने बुनियादी सिद्धांतों पर बात करते हैं। कोई भी जनसंपर्क या खुफिया जानकारी जुटाने का काम जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। ट्रू गवर्नेंस डेटा इंजीनियरिंग रिस्पेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी, इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच एंड एब्सोल्यूट वोटर प्राइवेसी अंडर द डीपीडीपी फ्रेमवर्क। भारत के डेटा संरक्षण कानूनों के तहत मतदाता की निजता सर्वोपरि है। हम संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हुए ही किसी भी डेटा रणनीति को लागू करने में विश्वास रखते हैं। भाग 4, स्वॉट और प्रणालीगत घर्षण, सत्ताधारी की कमजोरियां। अब हम एक संतुलित और फोरेंसिक मूल्यांकन करेंगे कि मौजूदा विधायक के क्या फायदे थे और उनकी सबसे बड़ी विनाशकारी कमजोरियां क्या हैं। एक तरफ विधायक के पास 6.44 करोड़ रुपए की वित्तीय ताकत है
और 171 विधायी प्रश्नों का एक बहुत सक्रिय रिकॉर्ड है। ये उनकी क्षमता को दर्शाता है। लेकिन दूसरी तरफ लंबित BNS 74 आपराधिक मामले और मात्र स्वास्थ्य का संकट एक बेहद नकारात्मक माहौल बनाते हैं। हाई फाइनेंशियल लिक्विडिटी एंड लेजिस्लेटिव एक्टिविटी आर काउंटरएक्टेड बाय द टॉक्सिक ऑप्टिक्स ऑफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस। ये एक सीधा प्रणालीगत घर्षण है। अब इस स्कोर कार्ड में सबसे गंभीर खतरे की ओर ध्यान दें। महिला मतदाता अपील, जो 5 में से केवल 2 हैं। लंबित कानूनी आरोपों के कारण महिलाओं के बीच उनकी छवि को इतना नुकसान पहुंचा है कि ये जनसांख्यिकीय वर्ग स्थायी रूप से दूर हो सकता है। ये सिर्फ एक कमजोरी नहीं, बल्कि 2030 के लिए एक बड़ी चुनौती है। भाग 5, रणनीतिक ब्लूप्रिंट 2030 चक्र के लिए योजना। हमने इतिहास और वर्तमान का विश्लेषण कर लिया है। अब हम अगले चुनावी चक्र के लिए एक कार्यवाही योग्य और भविष्योन्मुखी रणनीतिक निष्पादन की ओर बढ़ते हैं। ये 4 चरणीय परिचालन सीढ़ी है, जिसे चुनाव के दिन तक एक शानदार जीत सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नींव के निर्माण से लेकर नैरेटिव सेट करना, जमीनी स्तर पर सक्रियता और अंत में स्प्रिंट और गेट आउट द वोट यानी GOTV। हर चरण को व्यवस्थित रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके निष्पादन तंत्र बहुत स्पष्ट हैं। सबसे पहले निर्दलीय खतरे को शांत करना होगा। फिर खराब स्वास्थ्य आंकड़ों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर मात्र स्वास्थ्य शिविर शुरू करने होंगे। डिजिटल स्तर पर व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग पॉट्स को सक्रिय करना है और सबसे महत्वपूर्ण, कमजोर बूथों पर पन्ना प्रमुखों की तैनाती करनी है। यही अंतिम मील की लामबंदी तय करेगी कि जीत किसकी होगी। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, प्रणालीगत शिकायतों का समाधान करना सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है। ये मतदाताओं का विश्वास बहाल करने और उनकी मानवीय गरिमा का सम्मान करने के बारे में है। पारदर्शी और जिम्मेदार स्थानीय कार्यवाही ही शासन का वास्तविक आधार है। भाग 6, राजनीति से परे उद्देश्य, अंतिम विजन। जनसांख्यिकीय अंधे धब्बों को नजरअंदाज करना किसी भी व्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकता है। यह हमारी अंतिम और निर्णायक दृष्टि है निर्वाचन क्षेत्र के भविष्य के लिए। समय आ गया है कि हम व्यवस्था को बेहतर बनाएं। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.